सीएमए वर्सेस सीए वर्सेस सीएस, ये कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इंटरनेट पर कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको लोग लड़ते हुए नजर आएंगे। ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला नहीं अच्छा है, इसकी वैल्यू है, इसकी नहीं है, ये इजी है, ये टफ है। बट आज मैं यहाँ पर कोई फाइट करने नहीं आई हूँ, मैं आपके लिए फैक्ट्स लेकर आई हूँ। और 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि अगर आप नेक्स्ट 10 मिनट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं या नहीं। क्योंकि मैं एक खुद सीएमए हूँ, माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 91 इन माय सीएमए। आई हैव डन माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं सीएमए के बारे में बात करती हूँ तो मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया था थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। आई वर्क विद वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म इनटू डेट सिंडिकेशन एज अ सीनियर मैनेजर। मैं टॉप एडटेक कंपनीज ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुकी हूँ और पास्ट कुछ सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्रॉस 3 प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल 3 लेवल्स पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो कोई प्रोपोगेंडा या इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। मैंने हर एक फैक्ट को जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीएमआई, आईसीएसआई, आईसीएआई से क्रॉस चेक किया है और फिर ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। जहां भी नंबर्स कुछ वेरी कर रहे होंगे वहां मैंने आपको प्रॉपर रेंज दिया है और कोई भी हवा में बातचीत नहीं करी है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हो कि ये गलत है, ये सही है, तो ये पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। डील? ओके, सो इस वीडियो के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ हर एक वो डिटेल। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तीनों में से कौन सा कोर्स अच्छा है, आपके लिए क्या सूटेबल है, तो यस दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग कि इंस्टीट्यूट बना कैसे, क्या क्या यहाँ पर आपको नो जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कितने पैसे लगेंगे, प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है, ऑफ कैंपस में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हाईएस्ट पैकेजेस क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, ट्रेनिंग क्या है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, एंड एवरीथिंग दैट थिंग दैट विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा कोर्स करना है। और ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं या मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोग मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स किया है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है। तीनों ही कोर्सेज, चाहे वो सीएमए है, चाहे सीए है या सीएस है, तीनों ही इंस्टीट्यूट्स जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज है, मतलब हमारे कानून में एक एक्ट बना, उस एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी। यस, व्हेन आई टॉक अबाउट सीएमए इट कम्स थ्रू आईसीएमएआई कमिंग फ्रॉम एन एक्ट कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1959। ये एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी और यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस कॉस्टिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी जैसे जॉनर्स ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और एआई आ गया है तो आप देखिए कि एआई ने इन सबको इंटीग्रेट भी कर लिया है और हमारा जो जो स्कोप है वो भी मेनी फोल्ड्स में बढ़ा दिया है। बात करते हैं सीए की, तो ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया एक्ट 1949। उसके थ्रू हमारे पास सीए एज अ बॉडी आई, एज एन इंस्टीट्यूट आया। ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। यही अगर मैं सीएस के बारे में बात करती हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, द इंस्टीट्यूट हेयर इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड द एक्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी of India Act. There is an act, specific act here, and that brings the institute into existence. तीनों का अपना अपना अलग अलग डोमेन है, जैसे आपको कॉर्पोरेट लॉ, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल एडवाइजरी, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपको कॉस्टिंग या उससे रिलेटेड जॉनर में इंटरेस्ट है, जो आप कैसे अभी डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप 11th-12th कर आए हैं ना, उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन से आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में देख चुके हैं। यस, अगर अकाउंट्स में आपको इंक्लिनेशन है, यस दिस इज अ कोर्स दैट कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। यस, बट अगर आपको कानून है, लॉ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस लेवल तक पहुंचने का एक एक्सेलरेटेड वे चाहिए, देन दिस इज ऑल्सो अ करियर दैट यू कैन फॉलो। ओके, अब बात करते हैं ये जो गवर्निंग बॉडीज है उनका फोकस क्या है। जैसे मैंने बोला, सीएमए इट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी। गवर्निंग बॉडी आईसीएमए, आईसीआई, आईसीएसआई रिस्पेक्टिवली। को एरिया फॉर सीएमए इज कॉस्टिंग, बजटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यही अगर मैं सीए के बारे में बात करती हूँ, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे हमारे को सब्जेक्ट्स या फोटेज यहाँ दिखाई देते हैं। फोकस सीएस में कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस। लेवल्स क्या है तीनों में, स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन, ये क्लियर हो जाता है
है, फिर आप इंटर में जाते हैं, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग, आप कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं, वो करनी पड़ती है, और 15 मंथ्स मिनिमम, एंड देन यू गो फॉरवर्ड विद योर फाइनल एग्जामिनेशन। ऐसे ही सीए में भी 3 लेवल्स हैं, बट यहाँ पहले आप फाउंडेशन दे रहे हैं, फिर इंटर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, फिर आप फाइनल देंगे। और सीएस में आप सीएसईटी देते हैं, एग्जीक्यूटिव देते हैं, प्रोफेशनल देते हैं, और यहाँ ट्रेनिंग आप एग्जाम सीएस बनने के बाद भी कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सूटेबल है जो इन जॉनर्स में, इन एरियाज में काम करना चाहते हैं, जैसे कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आज हम आत्मनिर्भर भारत में रह रहे हैं, एक सामान कितने का बन रहा है, कितने का बिक सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है, कॉस्ट कैसे कम करी जा सकती है, इंडिया में कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये ऑलराउंड फाइनेंस, ऑडिटिंग और टैक्स एस्पिरेंट्स के लिए सीए इज अ गुड ऑप्शन। यस, और अगर आपको लॉ, गवर्नेंस माइंडेड स्टूडेंट अपने आप को, जैसे अपने आप को देखते हैं आप, देन दिस सीएस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, अब कोर्स कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? तो गाइस एक्चुअली यहाँ तो अटेम्प्ट है, जितने जल्दी कर लोगे, मतलब अटेम्प्ट नहीं लगेंगे तो फास्ट हो जाएगा, बट बेयर मिनिमम लगा के चलते हैं, 36 से 40 महीने आप लगा के चलिए, ऑन एवरेज 38 महीने आपको लग जाते हैं टू कंप्लीट योर CMA। यही CS 42 मंथ्स लगा के चलिए, CS 33 टू 36 मंथ लगा के चलिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आपने जून 26 में फाउंडेशन दिया, ठीक है। जून दिसंबर 26 में आपने इंटर 1 दिया, जून 27 में आपने इंटर 2 दिया। ये मैं तब बोल रही हूँ जब आपका सब कुछ एक एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जा रहा है। अब आपने 15 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, और अब फाइनल आप दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं या एक एक करके दे सकते हैं। मतलब आपने ग्रुप 3 दे दिया और फिर ग्रुप 4 दे दिया। इस तरीके से आप बन जाएंगे लगभग 4-1 साल में, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर CMA। और ऐसे ही यहाँ पर जो 15 मंथ्स है, ये बन जाता है 2 इयर्स। पहले ये 3 इयर्स हुआ करता था, बट अभी रिसेंट पास में इसे अपडेट कर दिया गया है, एंड नाउ द टाइम हियर इज 2 इयर्स। और CS जल्दी हो पाता है कंपैरेटिवली, यू गेट द प्रीफिक्स टू योर नेम जल्दी, बेट फास्टर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो आर्टिकलशिप आप बोलते हैं, वो आफ्टर बिकमिंग योर CS, क्लियरिंग योर पेपर्स, यू कैन डू दैट। ओके, अब तीनों के बारे में, फीस के बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में शुरुआत करते हैं। CMA के बारे में बात करते हैं मेरे बेटे। तो फाउंडेशन में आपका रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फी लगा के लगभग 7200 लगता है। इंटरमीडिएट में ये 23,100 हो जाता है। आप इसको चाहें तो 2 पार्ट्स में दे सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके। और ऐसे ही फाइनल में 25,000 रहता है। अगेन यहाँ पे भी आपके पास पार्ट पेमेंट की ऑप्शन है, बिफोर योर ग्रुप 1 एंड बिफोर योर ग्रुप 2। तो मोटा मोटा इंस्टीट्यूट को जा रहा है ये पैसा, ये फी है जो आप इंस्टीट्यूट को देते हो। इसके अलावा आप ओवरऑल एक लगा के चलिए, एक बैंडविड्थ लगा लीजिए, लगभग 50 से 1 लाख रुपए आपकी क्लासेस में लग सकते हैं, अगर आप प्राइवेट क्लासेस करते हैं तो। और प्राइवेट क्लासेस 3,000 रुपए पर सब्जेक्ट से लेके 10,000 15,000 रुपए पर सब्जेक्ट पे भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से या कैसे क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन ले रहे हैं तो कंपैरेटिवली वो आपको चीपर पड़ जाती है, ऑफलाइन जाते हैं तो यस, वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और फिर आपका रहने का खर्चा, दिस दैट, वो अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है। बट बेयर मिनिमम ये खर्चा तो होना ही है। ओके, और कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस यहाँ नहीं है। ये अगर आप MBA के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ तो 15-20 लाख से बात शुरू होती है, अगर एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं। ओके, अब यही अगर मैं CA में चले जाती हूँ तो कंपैरेटिवली CMA से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ फीस है, बट फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, विद द काइंड ऑफ नो अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट वंस यू बिकम अ CA। तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप बन जाते हैं और अपनी नॉलेज पर काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एक इन्वेस्टमेंट जैसे आप लगा के चलिए जो आप अपने अंदर कर रहे हैं। फाउंडेशन में 11,300 है, 20,700 आपको इंटरमीडिएट में मिल रहे हैं, फाइनल में 25,300 है। इसके अलावा ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के लिए भी आपको कुछ फीस देनी होती है। ओके, दिस इज द फी दैट यू पे टू द इंस्टीट्यूट। अगेन ये 2 से 3-4 लाख रुपए वेरी कर सकता है यहाँ पर, अगर आप एजुकेशन आउटसाइड आउटसोर्स करते हैं, मे बी थ्रू वेरियस कोचिंग सेंटर्स और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। ओके, यही CS में ये काफी सस्ता पड़ जाता है। अगर मैं CS एज अ इंस्टीट्यूट को आप जो पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, वो ये रहती है। ओके, तो और यही अगर आप नो इफ यू गो फॉरवर्ड विद एजुकेशन आउटसाइड आल्सो, इट इज कंपैरेटिवली एन इकोनॉमिकल वर्जन, बट देन दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया टू चूज कि आपको CA करना है, CMA करना है, CS करना है। ये तो एक तरीके से आप लगाइए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपने अंदर, है ना। और
खाली फीस कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है तो हमें ये कर लेना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। माइंड यू हैव जस्ट ब्रॉट दिस सेक्शन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कितना खर्चा लग जाता है। ठीक है, तो फीस आपको आपको सामने दिख रही है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, रिविजन आ सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से। यू कैन गो चेक द वेबसाइट्स, देयरफॉर आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर। आप इंस्टीट्यूट जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पर आके जाके देख सकते हैं। लगभग आप मोटा मोटा लगा के चलिए 1 लाख रुपए के से आप 1.5 लाख रुपए तक तीनों ही कोर्सेज, 1 से 2 लगा लीजिए, इतने में आप अपने तीनों कोर्सेज जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आर्टिकलशिप के बारे में या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में पहले भी मेंशन कर दिया था, बट स्पेसिफिकली भी मैं आपको बता देती हूँ, 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है बिफोर यू गो फॉरवर्ड विद योर फाइनल पेपर। बस यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मिल पाता है जो वर्किंग प्रोफेशनल है ऑलरेडी, या फिर जिनको लगता है कि नो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या फिर जो नो आप किसी सीएमए प्रैक्टिसिंग सीएमए के साथ काम करते हैं, क्योंकि वहाँ स्टाइपेंड कंपैरेटिवली कम रहता है। Of course, like I did my industrial training with MMTC. It is a mini रतन कंपनी, PSU है, और मेरे को वहाँ पे 4,000 रुपए का स्टाइपेंड मिला करता था प्रति महीना। ये अगर कोई जना जॉब करना चाहता है, ऑलरेडी कर रहा है, तो वहाँ पे 20-25 एटलीस्ट आपकी सैलरी होगी 20-25,000 रुपीज। तो यस, वहाँ पे आप अपना खर्चा मैनेज कर पाते हैं, आपका इनकम थोड़ा ज्यादा हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर अलाउड है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में आप जॉब करते हैं तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा काउंट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। यस, तो वैसे टोटल आपको 3 इयर्स की ही ट्रेनिंग चाहिए, इन टोटल आपको 3 इयर्स की ही चाहिए, बट फाइनल देने से पहले 15 मंथ्स की होनी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो मैंने 2009 में अपने आप को एनरोल कराया था इन सीएमए जर्नी, फिर मैंने 2013 में मैं सीएमए बन गई थी, और बीच में 2012 से 13 में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है एमएमटीसी में। जब मैं सीएमए बन गई उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, और मेरी जॉब टेक्नो फंक्शनल मतलब बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में रही, बट टेक के साथ, तो टेक्नो फंक्शनल बोलते हैं उस इंडस्ट्री को। टेक्नो फंक्शनल मेरा रोल रहा, तो मैंने वहां पर जब 2 साल 2.5 साल कंप्लीट कर लिया, और मैंने पहले हमारे टाइम पे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी बिफोर योर फाइनल, अभी 15 मंथ्स की है जैसे, तो वो ट्रेनिंग के साथ मैंने ये अपनी जॉब वाली ईयर क्लब कर लिया। उसके बाद मैंने मेंबरशिप के लिए इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, एंड देन आई कैन गो फॉर एज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट भी मैं अपना करियर परस्यू कर सकती हूँ। ठीक है, बट ओनली व्हेन यू कंप्लीट 3 इयर्स ऑफ योर ट्रेनिंग, चाहे वो पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, चाहे जॉब जैसे कर लो, बट पर्टिकुलर सेक्टर्स में जैसे फाइनेंस में कर रहे हैं, कॉस्टिंग में कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स गिवन टू अस बाय इंस्टीट्यूट, वो आप फॉलो कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बिकम अ मेंबर आल्सो ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऐसे ही सीए में पहले ये 3 साल हुआ करता था, पहले न्यू स्कीम में ये 2 साल हो गया है। आप किसी प्रैक्टिसिंग सीए फर्म या कुछ समय के लिए इन इंडस्ट्री आल्सो यू कैन डू योर ट्रेनिंग, वहां पे भी स्टाइपेंड आपको मिलता है, और फिर आप नो यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर करियर। सीएस में ये ट्रेनिंग 21 मंथ्स की है, बट यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको फाइनल ही नहीं दे सकते जब तक आपकी ये ट्रेनिंग नहीं होती है। पहले आप बन जाइए, फाइनल पेपर दे दीजिए, टेक्निकली अपने पेपर वाला काम कर लीजिए, उसके बाद आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करके यू कैन गो फॉरवर्ड एंड परस्यू योर करियर एज अ सीएस। ठीक है गाइस, तो मतलब यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिल पाता है वंस यू बिकम अ सीएस। तो तीनों ही कोर्सेज के बारे में मैंने ट्रेनिंग के बारे में भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं रीसेंट पैकेजेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कम, क्योंकि ये उनके लिए एक एब्सोल्यूट पैरामीटर बन जाता है कि भैया ये अच्छा है तो हमारे लिए कोर्स अच्छा है, वरना नहीं है। एक्चुअली मनी इज अ पार्ट ऑफ इट, है ना, वैसे तो बाय प्रोडक्ट है, हो सकता है इनिशियल पैकेज आपका कम भी लगे, तीनों ही कोर्सेज में हो सकता है ये, है ना, इनिशियल हो सकता है कम भी मिले, बट आपका अगर कॉर्पोरेट में आप मेहनत करते हैं, अपनी नॉलेज पे काम करते हैं, अपने आप को बेटर एक्सपोजर देते हैं, तो changing your option and changing your companies as an option, growing your salary is definitely going to happen over time, right? But अगर मैं हाईएस्ट पैकेज बोलती हूँ तो 19 से 28 लाख ये हमें भी रिसेंट टाइम में दिखाई दिए हैं। मतलब जो कंपनी हमारे टाइम पे आई गई, मैं सीएमए इन दिसंबर 2013, तो अप्रैल 2014 में हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, फरवरी में रिजल्ट आया था 2014 में, तो हमारी कंपनी उस समय 7.77 लाख का पैकेज देती थी, 7.77 लाख। आज वही कंपनी एक्सेंचर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वो आज 24 लाख का पैकेज कैंपस से देती है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हुआ है, टाइम
टाइम बदल गया है और आज मतलब लगभग 20 लाख का पैकेज भी मैंने रिसेंटली देखा है बीपीसीएल ने दिया है। आप इंस्टीट्यूट की दिसंबर 25 प्लेसमेंट देखेंगे जो अप्रैल 2026 में हुआ है, क्योंकि अभी जून 25 वाला रिजल्ट तो आना बाकी है, उसके बाद कैंपस होगा। बट आपको देखेंगे बहुत अच्छी कंपनी जैसे केपीएमजी, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, विप्रो, इन्फोसिस, ओएनजीसी, गेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, नेस्ले, कोटक महिंद्रा, ऐसे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगी। और पीएसयूज में बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटीज रहती है सीएमएस के लिए। एवरेज यही आपको 4 से 10 लाख पैकेज दिखाई देगा, है ना। ऑफिशियल ड्राइव्स में आपको दिखते हैं अलग अलग नो पैकेजेस, एफएमसीजी के, पीएसयूज के। सीएमए की डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज आज हम आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटीज या वेन्यूज का एक्सपोजर के साथ जी रहे हैं। ओके, यही सीए का अगर मैं रिसेंट प्लेसमेंट देखती हूँ आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके, तो 32 से 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। एवरेज यही 12 से 13 लाख है। एवरेज पैकेज यहाँ पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ गया, हाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, 64th प्लेसमेंट में 8911 वैकेंसीज दिखी, जिसमें से 5834 लोग कैंपस के थ्रू प्लेस हो पाए। ऑफकोर्स देन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे तो नहीं कि सीए बनने के बाद वो खाली होंगे, बाहर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट क्या होता है एक किक स्टार्ट मिल पाता है जब आप कैंपस से जा पाते हो। ठीक है, करियर गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम बेस यू कैन गो टू सीएफओ, चाहे वो एक सीए हो चाहे अगेन ही सीएमए हो। अगर आप किसी भी पीएसयू की वेबसाइट पे जाएंगे, रिसेंट अपॉर्चुनिटीज पे जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी या इन जनरल इन द होल वाइड वर्ल्ड, आपको जहां पे भी, जैसे ओएनडीसी में ओपनिंग आई है डायरेक्टर लेवल की फिनेंस में, तो आपको सीए सीएमए दोनों को ही इक्विवेलेंट पोजीशन में दिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं अपनी कंपनी के बारे में बात की थी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया कैंपस के थ्रू, तो 16 सीए और 17 सीए में एक सेम लेवल पर रिक्रूट हुए थे, सेम पैकेज के साथ। इट इज पैकेज डजंट डिफाइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, इट इज योर नॉलेज। ठीक बच्चे, अब यही अगर मैं सीएस के बारे में बात करती हूँ, तो हाईएस्ट 14 to 15 लाख पैकेज दिखाई दिया है। एवरेज यही 4 से 6 लाख पैकेज है। बहुत सारी कंपनी जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, हुंडई, कैसियो इंडिया, लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज में आपको यहाँ पर भी दिखा है। देखो यहाँ कंपनीज को मैंने आपने नहीं मेंशन किया था, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू हियर आल्सो। डेलॉइट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये तो बिग फोर है। हर सीए का कहीं ना कहीं इनिशियल टाइम में ड्रीम रहता है कि ये इन बिग फोर्स के साथ उन्हें एक्सपोजर मिल पाए। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, रिलायंस, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, रिलायंस, टाटा ग्रुप, अमेजन, पीएफसीज, पीएसयूज बोल रहे हैं जिनको हम यहाँ पर हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब ऐसे सीएस के पास सीए जैसा लार्ज सेंट्रलाइज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव तो नहीं होता, इसलिए नंबर्स थोड़े से स्कैटर्ड है, लेकिन कॉर्पोरेट कंप्लायंस में सीएस का नियर मोनोपोली है। हर एक लिस्टेड कंपनी को लीगली सीएस रखना ही होता है। ओके, तो जॉब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस के साथ खासकर सीएफओ कंप्लायंस हेड रोल्स में सैलरी सिग्निफिकेंटली ग्रो होती हुई नजर आती है। यहाँ पर सीएस के साथ एक बात जरूर है, क्योंकि आप क्रीम लेयर के साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन पे स्ट्रांग कमांड रखना चाहिए। Yes, so these are the packages, lakh per annum that you are able to see through campus in the recent past years. एवरेज ये दिख रहा है, हाईएस्ट ये दिख रहा है, एवरेज ये दिख रहा है, हाईएस्ट ये दिख रहा है, एवरेज ये दिख रहा है, हाईएस्ट ये दिख रहा है इन ऑल योर 3 इंस्टीट्यूट। देखो मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्स भी दिया है। ओके, करियर पाथ से क्वालिफाई करने के बाद आप कौन से रोल में जा सकते हैं? यस, कॉस्ट अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा सकते हैं, बजट एनालिसिस में जा सकते हैं, फिनेंस कंट्रोलर, इंटरनल कंट्रोलर, एंड सिमिलरली सीएमए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल ऑडिट, सीएफओ, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ हो यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ हो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं लो वाला एंगल स्ट्रॉन्ग पकड़ कर चलते हैं। जैसे मैंने बताया मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया, बट मैं तो सीए में थी ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग इंटरनल ऑडिटर बनते हैं सीए बनने के बाद, और खाली इंडिया में नहीं, अक्रॉस ग्लोब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। यस, सीएस में आप कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजर, लीगल एंड सेक्रेटरियल हेड, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ऐसे रोल्स आपको अदा करने को मिलते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है ना। अगर आपको नंबर्स, कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रैटेजी जैसी चीजें पसंद है, यस सीएमए कैन बी योर गो टू गोल, और हो सकता है आपके लिए जो रिसोर्सेज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो एक क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कॉस्टिंग आपने कभी नहीं पढ़ी हो, लेट्स 11th 12th कर आए हो, अभी आप देख रहे हो कि आपके पास सक्सेस स्टोरीज क्या है, दैट्स अ क्राइटेरिया। आपको जल्दी टाइम टाइम कम चाहिए, है ना, आपका थ्योरी स्ट्रांग है, देन सीएस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, है ना। तो अब आपको ये एक्सप्लोर करना है और अपने लिए एक डिसीजन लेना है। आपको फिनेंस पसंद है, लॉ आप
की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है. These are the three courses having their own benefits and advantages. You have to decide for yourself. आपको क्या करना है. तीनों आ रहे एक एक्ट ऑफ लॉ के साथ है, तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, बड़ा ये छोटा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है. आपने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो डॉक्टर होने के बावजूद दे आर नॉट एबल टू रीच अ लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं पेशेंट्स, है ना. दे आर नॉट एबल टू ट्रीट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद द एक्सपर्टीज दैट दे कैरी. बट देन यू हैव सीन डॉक्टर्स जो बहुत अक्रॉस ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया, टॉप हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी सर्विसेज और अपना हाथ साफ करके बैठे. यस, so it is not about which course. Of course, these are professional courses. It is about how much are you ready to invest in yourself. अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरीके से मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. There is an official number available on CMS Aarthi's website. That, the team can help you. If you want to talk to me personally, you can take my time from the team and we can plan something. But decide आपको करना है. ठीक है. कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक डिसाइड कर लिया अपने लिए कि आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करते हैं, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा those 3 or 2 letters whichever you are targeting and your name. अगेन मैनिफेस्टेड, बिना कंफ्यूजन के आज एक शुरुआत करते हैं. वीडियो अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर मे बी कंफ्यूज और लुकिंग फॉरवर्ड टू नो अबाउट मोर अबाउट दीज 3 प्रोफेशनल कोर्सेज. बाकी मैं आपसे अपनी टीम के साथ बहुत सारी रिसोर्सेज लेकर आती रहती हूँ. I hope I was able to make a difference today through this video. Yes, I hope जो 10-15 मिनट आपने इन्वेस्ट करें अपने अंदर, उसको आज आप एक इन्फॉर्म डिसीजन के साथ अपना करियर चूज कर पाएंगे. ओके, for now I'll take your leave. This is your law, audit and SM mentor, CM Vidisha Dua, signing off for today. Bye bye.